Hello, good evening. Yes, good evening, dear friends and students. आज क्लास 6 के एस्टर बुक चैप्टर 11 लेके आए हैं और इसका टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ द मशीन्स। इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लाए हैं और जितना हो सकता है उतना मैं शॉर्ट किया हूँ। सोच रहा था कि जो भी कमज़ोर है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में वीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मैंने ये एस्टर बुक का जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 11 है क्लास 6 का, इनके जो क्वेश्चन आंसर उसको मैं सॉल्व करके लेके आया हूँ। जितना शॉर्ट हो सकता उतना मैं कोशिश किया हूँ। देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में लिखोगे। आपको समझना है तो सुनिएगा और अच्छा से सुन के समझ लेना। देखिए यहाँ पे, हाँ, ये बताना चाहता था कि ये जो 2 लिंक्स आप लोग देख रहे हैं, ये 2 लिंक्स मेरा ही है, फेसबुक लिंक है। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स। ये रहा, देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, हु डज वी रेफर टू द पोएम। यहाँ पे ये जो वी है, ये वी किसको रेफर करता है, या पोएम में किसको रेफर करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे वी जो है ये मशीन्स को रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स बता रहे हैं हम, वी का मतलब हम। सो मशीन्स अपने आप बता रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। मतलब हमें एक चीज़ से दूसरा चीज़ आप लोग बना रहे हैं, हमें मोल्ड कर रहे हैं, हमें होल कर रहे हैं, हम लोग को पिघाल रहे हैं, हम लोग को एक सामान से दूसरा सामान बना रहे हैं, एक चीज़ से दूसरा चीज़ को बदल रहे हैं, हम लोग को मोड़ तोड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, फिर बाद में हम लोग को आप लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारे जो सबसे शुरुआत में जो फर्स्ट स्टैंजा में ही बता रहे हैं ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए वी है ना, जो इसीलिए यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है, ये वी कौन बता रहे हैं, मशीन्स बता रहे हैं। ये जो मशीन्स है वो खुद बता रहे हैं वी। तो इसीलिए इन द पोएम वी रेफर्स टू द मशीन्स, मशीन्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हु डज द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम टॉक अबाउट। यहाँ पे ये पहले स्टांजा में किसके बारे, ये फर्स्ट स्टांजा में किसके बारे बता रहे हैं, किसके बारे बता रहे हैं। फर्स्ट स्टांजा में ये खुद जो मशीन्स है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने बारे बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, मशीन्स बता रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड में देखिए, थर्ड एंड फोर्थ, इफ यू लाइक, इफ यू वांट, you can take screenshot also. So how will we serve man 24 hours a day? So यहाँ पे जो we है ये कैसे 24 आवर्स सर्व कर रहा है। यहाँ पे पोएट कहता है कि we जो है, we मतलब मशीन्स जो है वो कैसे 24 आवर्स सर्व कर रहा है। द मशीन्स से दैट द सर्व मैन 24 आवर्स। मशीन्स क्या कहते हैं कि ये आदमियों को 24 आवर्स सर्विंग कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आदमी के लिए। सो एवरीथिंग मैन डज इज गवर्न बाय मशीन्स। जो भी आदमी कर रहे हैं सारे के सारे मशीन के माध्यम से ही किया जाता है। कौन, एंड मैन आर बर्डनलेस। और आदमी बैठे बैठे रहता है, उसको कोई बर्डन होता नहीं है। मतलब देखिए, एक तो बर्डन नहीं होता है, आदमी पूरा फ्री हो जाता है, और हम खुद सारे के सारे आदमी के लिए काम करते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पे। एक प्रकार की तो कंप्लेन है, लेकिन कंप्लेन, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम ही सारे कर रहे हैं। मतलब
यहाँ पे हम 24 आवर्स सर्व कर रहे हैं आदमी को। 4 में देखिए, 4th में है कि लिस्ट सम थिंग्स ऑफ द पॉइंट्स इज वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। यहाँ पे कुछ ऐसा लिस्ट बताओ, कुछ लिस्ट बताओ जिससे ये पोएम में लिखा हुआ है कि हम ये कैपेबल है करने के लिए। बहुत सारी चीज़ का कैपेबल है वो लोग, है ना। जैसे कि वो लोग कहते हैं कि जैसे पोएम में लिखा हुआ है, आंसर भी मैं लिखा हूँ, बहुत सारे लिखा हुआ है, मैं बहुत कम लिखा हूँ और जो आसन है उसको लिखा हूँ। यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमसे सब कुछ होता है, ये सारे जो बता रहे हैं ना, उसी को यहीं पे लिखा हूँ कि मशीन्स जो ये वी जो है वो जो हम कैपेबल है बोल के जो बोल रहे हैं, उसको कुछ लिस्ट बनाओ, है ना, कुछ लिस्ट, कुछ पॉइंट्स बताओ। चलो पॉइंट्स बता रहे हैं। सो यहाँ पे वी आर केपेबल ऑफ डूइंग मीन्स द मशीन्स कैन पुल। देखो, ये पुल कर सकता है, पुश कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, फ्लाउ कर सकता है, वेव कर सकता है, वीट कर सकता है, हीट कर सकता है, लाइट कर सकता है, स्विम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, रीड, राइट। मतलब मशीन से क्या ना होता है, हर चीज़ हर कुछ आदमी नहीं करता है। जो आदमी चाहता है मशीन से करवाने के लिए, तो वो सब कुछ मशीन से कर सकता है। तो इसीलिए मशीन से ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं और आदमी को कोई बर्डन नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, मशीन कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, पुलिंग करते हैं, पुशिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, सब कुछ। आप लोग देखो, दुनिया में जो भी सारे हो रहा है मशीन से ही हो रहा है और मशीन ही करता है। तो इसलिए मशीन कहते हैं हम सब कुछ करने के लिए कैपेबल है। वेल, क्वेश्चन 5 का करते हैं अभी। देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। सो हाउ विल वी मेक द माउंटेन्स बेयर देयर हेड bear their head or lay the forest at man's feet। अभी देखो, यहाँ पे कहता है कि वी कहता है, जो पोएट लिख रहा है कि यहाँ पे वी कैसे मतलब ये मशीन्स कैसे पूरे पहाड़ को भी, फॉरेस्ट को भी आदमी का फीट का नीचे रख सकता है, आदमी का चरण में लेके रख सकता है। मतलब पूरे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को भी, इतने फॉरेस्ट को भी ये कैसे आदमी का चरण में रख देगा, मतलब आदमी का पाँव में रख देगा, कैसे, इसके बारे में वो बता रहे कि कैसे रख देगा। चलो कैसे रख देगा, वो आंसर ये है कि देखो, मशीन्स कैन मेक माउंटेन्स बेयर देयर हेड्स। मशीन्स माउंटेन्स को खाली कर सकता है, खोखला कर सकता है। द ड्रिल, क्योंकि वो खोद सकते हैं, पूरे माउंटेन को खोद सकते हैं, जितने भी बड़ा पहाड़ हो, पत्थर हो, जो भी हो, वो पूरे ड्रिल कर सकते हैं। ब्लो अप द रॉक्स, और जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं उन लोगों को वो ब्लो कर सकते हैं, पूरे उड़ा सकते हैं, है ना, पूरा ख़त्म कर देंगे। जितने भी पहाड़ होगा, बड़ा पहाड़ हो, कितना भी बड़ा हो, कितना मजबूत हो, कितना पत्थर हो, मशीन चाहता है, आदमी चाहता है मशीन से करवाने के लिए, तो मशीन से उसको पूरे के पूरे खोखला कर देगा, खाली कर देगा, प्लेन कर देगा, पूरे के पूरे ज़मीन बना देगा, है ना। सो देयरफॉर द फॉरेस्ट कैन लेड एट मैन्स फीट बाय द वर्क ऑफ द मशीन्स। इसीलिए क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है वो सारे आदमियों का नीचे रख सकते हैं, किसके माध्यम से, मशीन्स के माध्यम से। मशीन्स के माध्यम से पूरे फॉरेस्ट, पहाड़, जितने भी माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट और जो भी हो, वो आदमी का नीचे गिर जाएगा, है ना, आदमी का पाँव का नीचे ही रहेगा मशीन्स के माध्यम से। सो नाउ 6th है, यहाँ लिखा हुआ हाउ विल वी, यहाँ पे वी, फिर से वी का मतलब मशीन से है यहाँ पे, ठीक है। और हाउ, ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये कैसे जो पूछ रहे हैं, ये पोएट खुद लिख रहा है यहाँ पे, कैसे करेगा ये वी, ये मशीन्स कैसे करेगा, मशीन्स क्या बोल रहा है ऐसा। सो यहाँ पे वी चेंज द कोर्स ऑफ ए रिवर और प्लांट विथ
ए बारन विल्डरनेस। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो बारन विल्डरनेस मतलब जो सूखा भूमि है, सूखा भूमि है, जो जैसे कि मरुभूमि है, जैसे कि जहाँ पे जैसे राजस्थान का डेसर्ट है, जैसे वैसे ही बहुत सारे डेसर्ट जगह है, बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जहाँ पे मतलब बारन जगह है ना, पूरा कहाँ पे घास भी उगता नहीं है, उस प्रकार जगह में भी कैसे ये मशीन चेंज कर सकते हैं, वी कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे उगा सकते हैं, फिर कैसे वहाँ पे रिवर्स भी ला सकते हैं। तो उसी ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, आंसर क्या रहेगा, हाँ सही में वो कर सकते हैं कि मशीन से हेल्प अस टू चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड प्लांट ऑफ बारन विल्डरनेस विथ व्हीट और ग्रीन। देखिए क्योंकि मशीन्स ये पूरे के पूरे जो बारन जगह है, जो खाली जगह है, जहाँ पे घास भी नहीं उगता है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होता है, उसमें भी ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि दे हेल्प अस टू ब्रिंग वाटर डाउन फ्रॉम हिल्स। ये जो वाटर है वो क्या करते हैं, वो इतना भी कर सकते हैं, मशीन्स ये भी कर सकता है, जितना बड़ा पहाड़ भी होने से भी बहुत ऊंचा जगह से भी ये पानी लेके नीचे तक ला सकता है, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ तक भी पानी आ सकता है, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पानी मशीन के माध्यम से ले सकते हैं। मशीन सब कुछ कर सकता है। घर घर में आज बोरवेल है, घर घर में कुआं है, पानी है, घर घर में आज पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जाके कोई डेसर्ट में भी देखो, डेसर्ट में भी जो भी लोग रहते हैं उसमें भी लोग पानी का इतना प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। तो ये है, इसमें यही बता रहा है कि जो पहाड़ है, पर्वत है, जो सूखा जगह है, वहाँ पे भी ये मशीन चाहता है तो सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब। ठीक है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, पर जितना लिखा हुआ है उतना नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। और समझने के लिए आप लोग को देर लग रहा है, आपको नहीं चाहते सुनने के लिए, आपको समझ में आ रहा है तो फिर सिर्फ स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फिर बाद में उसको उतार के लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। हाउ कैन वी बी डेंजरस टू मैन। देखिए वी जो है वो मशीन्स जो है, ये मशीन्स कैसे आदमी के लिए खतरा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। हाँ डेंजरस हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन्स कैन बी डेंजरस टू मैन बिकॉज दे हैव नो फीलिंग्स। उनके पास फीलिंग नहीं है, और पिटी कोई दया नहीं है, एंड डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। वो उनके पास ना फीलिंग है, ना उनके पास दया है, ना वो ये अच्छा या बुरा बोल के सोच सकते हैं, उनके पास कोई सोचने का ताकत भी नहीं है। इसीलिए वो आदमी के लिए भी सही से यूज नहीं होगा, तो आदमी के लिए भी वो खतरा हो सकता है। ठीक है, बस अभी आप लोग का रेफरेंस क्वेश्चन है। अभी रेफरेंस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का भी ज़रूरी नहीं, मैं शायद ज़्यादा ही बक कर रहा हूँ। देखिए वी कैन पुल एंड पुल। देखो ये कहते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में जो लिखा हुआ है, हम पुल कर सकते हैं, होल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और ये सारे हीट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, और ये कपड़ा भी कपड़ा बना सकते हैं। ये सारे सब कुछ जो भी बता रहा है, ये एक सेंटेंस है पहले वाला, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जो कि फर्स्ट स्टैंजा से लिया गया है। अभी क्वेश्चन है व्हाट आर वी हियर। यहाँ पे ही इस रेफरेंस पॉइंट में वी कौन है, वी कौन है, मशीन से, वी कौन है, मशीन से। फिर देखते हैं आगे। अरे यार
थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक, व्हाट कैन वी डू फॉर, यहाँ पे वी क्या करता है, वी क्या करता है, वी तो सब कुछ करता है। वी मतलब मशीन्स क्या करता है, मशीन सब कुछ करता है। मशीन्स कैन पुल, वो खींचता है, धक्का मारता है, ड्रिल करता है, गड्ढा करता है, लिफ्ट करता है, ड्राइव करता है, प्रिंट करता है, रीड करता है, राइट करता है, ऐसा बहुत सारे सब कुछ करता है। क्या ना करता है, मशीन से हम सब कुछ करते हैं। आप सोचिएगा तो मशीन में हर कुछ किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, डू यू थिंक वी कैन डू एवरीथिंग, वाई और वाई नॉट। क्या आप सोच रहे हैं कि वी मतलब मशीन सब कुछ कर सकता है और मशीन से ही सब कुछ हो सकता है। यदि यस हो तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। क्यों ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट नहीं है, मशीन आदमी से भी बड़ा है या नहीं है, आदमी से भी ज़्यादा करता है या नहीं है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से नो, मशीन्स cannot do anything या everything because they cannot love और pity और forgive। देखिए मशीन सब कुछ करता है, कोई प्रॉब्लम, मशीन सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मशीन सब कुछ, मेरे हिसाब से नहीं, पोएम के हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ, मशीन सब कुछ कर सकता तो है ही, सब कुछ करता है, हम नहीं करते हैं। जो चाहते हैं हम कुछ भी करवाने के लिए तो मशीन से करवा रहे हैं, मशीन सब कुछ करता है। फिर भी यहाँ मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ नो इसीलिए लिखा हूँ कि मशीन सब कुछ, मशीन कैन नॉट डू एवरीथिंग, मशीन सब कुछ नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि कुछ तो कमी है। क्या कमी है, बिकॉज दे कैनॉट लव, वो प्यार नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई दया नहीं है, वो क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो गुड एंड बैड का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ पे जो सब कुछ नहीं कर सकता है तो मतलब नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मशीन्स मैंने लिखा हूँ, मशीन्स नो मशीन्स कैन नॉट डू एवरीथिंग। ठीक है, फिर आगे आपको पोएम में इतना समझ में नहीं आया तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। ठीक है, सो वुड यू कॉल ए फ्रेंड फ्रॉम हाफ across the world if you will let us। ये सेकंड का है, हाँ ये सेकंड का है। तो सी में देखो यहाँ लिखा हुआ है यस, सेकंड का, ये सेकंड में क्या है कि फ्रेंड को कॉल करने के लिए बोल रहा है। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब दुनिया का कोई भी कोना में रह के क्या आप अपने फ्रेंड को बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो कौन बोल रहा है इसको, यहाँ पे क्वेश्चन है विच मशीन हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे कौन सा मशीन के बारे बताया गया। ऑफकोर्स टेलीफोन के बारे बताया गया। हम किसी को भी फ़ोन करते तो टेलीफोन के माध्यम से, अभी मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो मोबाइल भी नहीं था, है ना, टेलीफोन, जिसको हम टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे थे। कोई भी किसी भी दुनिया में रह के, कोई भी कोना में रह के हम किसी से भी बात कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से बात कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वही टेलीफोन के माध्यम से, राइट, मशीन के माध्यम से ही। तो हु इज़ यू इन द फर्स्ट लाइन, इस वाले फर्स्ट लाइन में यू कौन है ना, यहाँ पे यू कौन है, यू, इफ़ यू विल, मतलब यहाँ पे जो यू है, चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है। सो यहाँ पे जो यू है, ये यू किसको बता रहा है, ये यू है, ये किसको बता रहा है। यू मतलब यहाँ पे है द मशीन दैट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट, सॉरी, यहाँ पे यू, हु इज़ यू इन दिस पोएम, यहाँ पे यू किसके बारे में बता रहा है, मतलब ये वाला जो यू है वो किसको बता रहा है। तो यहाँ पे वी, यू मतलब यहाँ पे मशीन्स को बता रहा है, ठीक है। यूजर ऑफ द मशीन्स, जो मशीन्स को यूज कर रहा है, यूजर ऑफ द मशीन्स को बता रहा है, मतलब जो मशीन्स को यूज कर रहे हैं उसको यू बता रहा है, ठीक है, यूजर ऑफ द मशीन्स। खत्म होने वाला है, ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने,
वेल, हाउ डज द मशीन हेल्प यू? मशीन किसको कैसे आप लोग को हेल्प करता है? मशीन से कैसे हेल्प करता है? मशीन से हम लोग को पुल करने में, पुलिंग करने में, पुशिंग करने में, ड्रिलिंग करने में, है ना, लिफ्ट करने में, प्रिंट करने में, वेव करने में, हीटिंग करने में, लाइटिंग करने में, ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स दैट मैन वांट्स, है ना, जो भी आदमी चाहता है, जिस काम को करना चाहता है, ये सब कुछ सारे आदमी जो जो करना चाहता है वो सारे के सारे मशीन से करवा सकता है, इसलिए मशीन सब कुछ कर सकता है। सो अभी आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो जहाँ जहाँ ये थिंक एंड आंसर कम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वहाँ कर रहे हैं, उसमें ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मैं लिखा हूँ, बहुत ही आसान से छोटा करके लिखा हूँ। सो मशीन्स डू वर्क effortlessly and accurately, but they are made and developed by humans। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मशीन्स जो है वो कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान से और करेक्टली, बहुत सही से सही तरीक़ा से, बहुत अच्छा से वो डेवलप, आदमी के माध्यम से डेवलप हुआ, आदमी बनाया मशीन्स को, आदमी ही मशीन्स को बनाया, फिर भी ये कम टाइम में जो आदमी 1 घंटा में करता है वो इसको 1 सेकंड में कर देता है, और भी वो पूरा एक्यूरेटली करता है, पूरा सही से, पूरे बिना गलती करके भी वो करता है, सही से करता है, टाइम पूरा कम टाइम में कर लेता है। फिर देयरफॉर नो मैटर हाउ सुपीरियर मशीन्स आर दिस। देखिए ये मशीन कौन बनाया? आदमी ने बनाया, इसलिए मशीन जितने भी बड़ा हो, जितने भी काम करने, तो जितने भी फास्ट हो, जितना तेज़ होने से भी मशीन आदमी से, जितना तेज़ होने से भी, जितना फास्ट होने से भी वो आदमी से छोटा ही हो सकता है, आदमी से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सुपीरियर नहीं हो सकता। कौन? मशीन्स, क्योंकि वो आदमी का बना हुआ चीज़ है और वो आदमी को ही सर्व करेगा, बल्कि वो आदमी मशीन को सर्व नहीं करेगा, ये वाइस वर्सा नहीं होगा, पर ये सिर्फ और सिर्फ मशीन्स आदमी को ही सेवा करेगा, आदमी के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, मशीन्स के लिए आदमी नहीं बना हुआ है, पर मशीन आदमी के लिए बना हुआ है, आदमी खुद अपना के लिए, अपना यूज के लिए मशीन्स को बनाया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम, लिस्ट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पोएम का स्टाइल क्या है? स्टाइल क्या है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, द पोएम स्टाइल इज दैट मशीन्स आर द स्पीकर्स एंड ह्यूमन बींग्स आर द लिसनर्स। तो मेरे हिसाब से ये जो पोएम है, यहाँ पे वी जो बता रहे हैं, ये सारे मशीन से बोल रहे हैं ना, सारे मशीन से, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमको ऐसे बना दिए, आपको ऐसे बना दिए, बहुत सारे मिनरल से हम लोग को चेंज करके दूसरा मटेरियल में बना दिए हैं, हमको पिघाल दिया, हम लोग को ये किए, वो किए, ग्राइंड किए, बहुत सारे चीज़ बना के, फिर देखिए जैसे कि कुछ भी मिनरल को पिघलने के बाद ही दूसरा चीज़ बनता है ना, तो ये सारे वो बता रहे हैं कि हमें ये करने के लिए वो किए, फिर अभी हम लोग को यूज कर रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आप लोग बर्डन फ्री है। ठीक है, वही बात यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, ये सारे आदमी सुन रहे हैं और मशीन बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारे मशीन्स जो है वो स्पीकर से है, बोलने वाले हैं, और आदमी जो है वो सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से, लिस्ट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम। ये पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है उसको लिस्ट करा। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पे? बहुत सारे, हम ये किए, हम वो किए, हम ये किए, हम वो किए, मतलब वो खुद फिगर बन रहे हैं ना। मैं आप लोग को बताया हूँ बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में, फिगर ऑफ स्पीच मतलब पर्सनिफिकेशन के साथ बराबर है, जो कि पर्सन जैसे बातें करते हैं। कि वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम ये किए, वो किए, वो किए, तो यहाँ पे ये वो क्या क्या है? वी कैन होल्ड, वी कैन ड्रिल, वी कैन लिफ्ट, वी कैन रीड, वी कैन राइट, एंड वी कैन पुश, वी कैन पुल,
ये बहुत सारे चीज़ें जो पोएम में ऑलरेडी है। सो बहुत सारे टाइम ले लिया मैंने आप लोग को बता दिया, बताते बताते बहुत ही टाइम ले लिया। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे और लेके लिखिएगा। जिसको जिसको समझ में नहीं आया पोएम, आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से सुनिएगा। मैं बहुत ही अच्छा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बाहर एक्स्ट्रा मैं समझा दिया हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि सर ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ये हम लोग को बहुत ही हेल्पफुल करता है, इनकरेज करता है। और थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, ऐसे ही मुझे इनकरेज करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।